हे एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा, थंबनेल देख के प्लीज़ कमेंट ना करें। ये सब वीडियो में इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कुछ लोग कमेंट कर देते हैं आकर, बस उनको अपना ज्ञान देना रहता है, उनको कोई मतलब नहीं है थंबनेल में क्या लिखा है, वीडियो में क्या बोला गया है, बस लिख देना है। टाइम अपना देकर 5 मिनट लिख देना है। तो कम से कम ज्ञान लेके अगर लिखोगे तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले अंकुश भाई ने रोस्ट किया था मॉम के ऊपर, मम्मी जी के ऊपर। उस पे इन्होंने चीड़ देना, फाड़ देना। जगत भैया ने अंकुश भाई को बोला था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के ऊपर नजर डालने की, मेरी माँ के हार पे नजर डालने की, आर्टिफिशियल है। जबकि ऐसा कुछ अंकुश भाई ने कहा भी नहीं था। लेकिन इनको कहते हैं ना कि ये हर टाइम ये सोचते हैं ना कि हम अपने ऊपर किसी को ना होने दें। मतलब इज्जत जाए जाए, जान न जाए, वही वाला हाल है। वही कहावत है ना, रस्सी चल जाती है बल नहीं जाता, उसका ऐठन नहीं जाता। तो वही वाला सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी शान है कि भैया हम हैं मर्द। काहे का मर्द? किस चीज का मर्द? 1 महीने से एक मर्द औरत को ही नंगा करता आया है, इज्जत की बात करता है। उस दिन हम समझते कि एक बेटे को आग लगी है जिस दिन रोस्ट हुआ था, राइट। जिस दिन रोस्टिंग हुआ था उसी दिन आकर ताऊ में वीडियो बनाते कि अंकुश सक्सेना तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के ऊपर रोस्ट करने की। 4 दिन पहले तक खून एकदम ठंडा था। 4 दिन बाद अचानक से खौल गया खून अपनी माँ के लिए। जिस माँ की खुद इज्जत नहीं करते वो इज्जत की बात करते हैं दूसरों से, रिस्पेक्ट दूसरों से दिलवाते हैं। अरे जब आप खुद ही अपने घर की बहन, बेटी, माँ और पत्नी को यहाँ पर इज्जत उछालोगे, तो जब आप खुद नहीं इज्जत दे सकते तो दूसरे से कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि भैया दूसरा कोई आपके माँ बेटी पे और बहन पे और पत्नी को इज्जत दे? ये हो ही नहीं सकता। इज्जत पाने के लिए इज्जत देना पड़ता है। किस इज्जत की बात करते हैं? आज 1 महीने से एक औरत से शुरू हुआ नंगा नाच, औरत पे ही खत्म हो रहा है नंगा नाच। किस इज्जत की बात करते हैं? अपने आप को मर्द कहते हो? आप मर्द कहते हो? यही असली मर्द की पहचान है कि औरतों की दुखती नस को आप पकड़ लो, उसके बाद से उसको ब्लैकमेल करो और उसके चरित्र को दाग कर दो। इसे मर्द कहते हैं। अभी कल की बात है, कल कुछ इनकी बातें सोशल मीडिया पे आई। इन्होंने किसी से कनेक्ट करके अपनी मन की बातें उससे बुलवानी चाहिए, उसने नहीं बोली। क्योंकि इंसान को इतना तो फर्क पड़ता है ना कि कौन सही है कौन गलत है। अगर हमसे कोई आएगा कहेगा कि तुम ऐसी बात बोलो, तुम वैसी बात बोलो, तो क्या मेरे अंदर दिमाग नहीं है कि भैया वो शख्स मुझे सही करवा रहा है या गलत करवा रहा है? तो हमें भी तो दुनिया के सामने जवाब देना है। हमें भी तो भगवान पे, दुनिया को जवाब दो ना दो, भगवान से जरूर डरना चाहिए, उनको जवाब देना पड़ता है। तो इनका कल एक और दोहरा चेहरा सामने आया। ये अपने ही बीबी को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे थे, क्योंकि उसको अपनी लाइफ से आउट जो करना है ना। तो उनका ये दोहरा चरित्र जब सामने आया तो ये कल रात में 2 बजे 1 बजे पता नहीं किसकी लाइव में गए। अपनी लाइव में बोलने का हौसला नहीं है, बोलने का मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपनी लाइफ में जो भी सफाई देनी है भाई अपनी लाइफ में बोलो ना। आप दूसरे की लाइफ में घुस के दूसरे की लाइफ को गंदा करते हो। आप दूसरे की लाइफ में जाकर दूसरे की लाइफ को गाली गलौज से भरवा देते हो, क्योंकि जानते हो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा हेट फैला, और अपनी लाइफ में उसी इंसान को लेते हो जो आपका बटरिंग करता है, चापलूसी करता है, राइट। तो अपनी लाइफ में आप गंदगी नहीं आपसे अगर कोई आपसे कोई जवाब मांगता है तो उसको तुरंत हटा देते हो, उस इंसान का जवाब सुनते ही नहीं हो। और अपनी लाइफ में कभी भी इनका देख लीजिएगा आप लोग कि ये अपनी लाइफ में कभी गंदगी किए हैं? ये सिर्फ दूसरों की लाइफ में घुस के और गंदगी करते हैं। तो ये कल दूसरे की लाइफ में, अपनी लाइफ की थी खुद की, लेकिन अपनी लाइफ में 2 शब्द भी नहीं बोला, लेकिन दूसरे की लाइफ में जाकर इनको पता भी नहीं था कि इनका जो सामने वाले से बात हुई है उसकी रिकॉर्डिंग उसने सुनाई है नहीं सुनाई है। वो तो सिर्फ लाइव में आके अपनी सफाई दी। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इनको शक हुआ कि वो सामने वाली बंदी जाकर किसी को रिकॉर्डिंग सुनाएगी, तो इन्होंने क्या किया,
यार कहते हैं ना कि कत्ल करने वाला जरूर कोई सबूत छोड़ जाता है, तो वही हाल है चोर की दाढ़ी में तिनका। इनके मन में चोर समाया था कि भाई मेरी असलियत सामने आ जाएगी, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, तो किसी की लाइव में जाकर अपनी सफाई दी कि मैंने तो अपनी पत्नी के बारे में यही बोला था कि उसका अफेयर था, सगाई के पहले किसी से बातचीत होती थी, मैंने उसको गिफ्ट दिया था फ़ोन, तो उसमें उस लड़के का फ़ोन आया, तो ये बला बला जो भी हुआ आपने सुना ही होगा, इनका जो भी वीडियो सामने आ रहा है। तो मैं कहती हूँ कि यार 4 सालों से क्यों अपना मुंह बंद किए थे? 4 सालों से प्यार दिखा रहे थे, माँ बाप से लड़ जाते थे अपनी पत्नी के लिए, 4 सालों बाद आज अफेयर उसका एक्सपोज कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? मर्द कहते हो अपने आप को, शर्म नहीं आती? अभी भी वही काम कर रहे हो। सामने वाली से आपने बात क्या की, क्या नहीं की, उसने क्या रिकॉर्ड किया, क्या नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी वही काम कर रहे हो। अपनी पत्नी का एक्स्ट्रा अफेयर बताने की क्या ही जरूरत थी? मतलब मेंटली रूप से इंसान सही में साइको जो कहते हैं ना, इसे ही कहते हैं। इंसान, हर इंसान साइको होता है, मैं भी साइको हूँ, हर इंसान, नॉर्मल इंसान भी साइको होता है, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो। हर इंसान में एक साइको होता है, लेकिन एक उभर के आता है और एक अंदर रहता है। तो इनके अंदर एक साइको है कि हम अगर बदनाम हुए हैं तो दुनिया में जितने लोग भी हैं सबको बदनाम कर दे, कि हम हमारी कैटेगरी में वो भी आकर खड़ा हो जाए, कि अकेले मुझे ताना ना सहना पड़े। इनके अंदर की मानसिकता मैं पहचान गई हूँ कि खुद तो मतलब सामने वाली को भी नंगा किए, जिसने इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, खुद अपने आप को यहाँ पर गुनहगार साबित कर लिए। अब इनकी पत्नी बची थी, अब उसको भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। अरे उसका शादी के पहले किसका अफेयर था, किसका नहीं? आपका भी अफेयर रहा होगा। शादी के पहले कौन किससे बात किया वो मैटर थोड़ी करता है। शादी के बाद अगर आपने आपसे वो बेवफाई की हो तो उसको लगाइए ना, जैसे आपने उसके साथ बेवफाई की है। तो आपने तो खुद उसका सोशल मीडिया पर पूरा एकदम लव स्टोरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एक्सपोज कर दिया। तो बची अब आपकी पत्नी, तो उसके बारे में कैसे लोग देवी मान रहे हैं। अब उसको देवी मान रहे हैं तो उसको कैसे उसका चेहरा नंगा किया जाए। तो अब उसको एक्स्ट्रा मतलब यार मैं सुन के ही चौंक गई कि यार ये क्या बनता है? शादी के पहले का अफेयर ये अब यहाँ पर लाके रख रहा है कि हमने वो बात की थी। सीरियसली इतना कोई पागल होता है? इतना कोई पागल होता है किसी को मतलब बदनाम करने के लिए? क्यों अंकुश सक्सेना से ये लड़ नहीं पाए? मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों अंकुश सक्सेना से ये हार के पीछे बैठ गए? क्योंकि ये जानते हैं कि अंकुश सक्सेना के मुंह ये नहीं लग सकते, क्योंकि वो मर्द है और मर्द से लड़ने का इनकी औकात नहीं है। मर्द से लड़ने का दो हाथ नहीं कर सकते ये। अभी तक के इतिहास में ये सिर्फ और सिर्फ औरतों को अपना मोहरा बनाए हैं, औरतों को मोहरा बनाए हैं। अब एक और औरत नहीं, एक और औरत अगर बलि का बकरा चढ़ी ना तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, ये सोच लीजिए। क्योंकि पाप का घड़ा इनका अब भर चुका है, भर चुका है। इतना भी अंधा पाप नहीं करना चाहिए जिसको आप खुद रियलाइज ना कर पाओ कि मैं कर क्या रहा हूं, गलत करके और कह रहे हो कि मैं गलत नहीं हूं। काम डाउन शुरू हो गया है आपका, आपके पाप का। यहीं बैठे रहिए, ये दुनिया आपका तमाशा देखेगी। जितना आपने औरतों को नंगा किया है, लोगों को इस हद तक जाकर प्रेशर कर दिया कि लोग अपनी चीजें खुद आकर सोशल मीडिया पर कबूल लिए कि हाँ ऐसे मैंने कहा था, धमकी देकर। कितना दिमाग है भाई शातिर, कितना दिमाग है शातिर। जो इंसान अपनी माँ बहन बेटी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। मैं कहती हूं कि जो आप दूसरों के बारे में कह रहे हो, दूसरों के बारे में कह रहे हो, जिस तरह से नंगा कर रहे हो, सबका अफेयर बता रहे हो, अभी कह देंगे तो मिर्ची लग जाएगी। छोड़ो, मैं कहूंगी भी नहीं। मैं अगर कह दूंगी तो आप में मेरे में अंतर क्या रह जाएगा? और जगत भाभी को क्या ही कहें, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। क्या ही कहें, इतना अंधा प्यार,
भाई इस कलयुग में तो नहीं कोई करता, लेकिन उस अंधे प्यार को जगत भैया नहीं समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि आखिर में हर बार औरतों को क्यों आप कमजोर समझ के उसको नंगा करने का सातिर, मतलब सब लोग वो हो गए तो अब अपनी पत्नी की बारी आई और उसके बाद से सफाई दे रहे हो। इस टाइम पर ये सब लाने की जरूरत क्या थी अपने पत्नी के बारे में, जो सगाई के पहले चीजें थी वहां पर। यहां पर कौन जानने को आतुर था? किसने पूछा था आपसे? कौन बोला था कि आप सामने वाले को जाकर बताओ, और सामने वाले को नहीं बताओ तो आप खुद आकर बताओ? किसने बोला था? और ये अपना मतलब इनको अधिकार इनसे छीन लिया गया कि किसी की बात को आपको नहीं एक्सपोज करना है। तो ये क्या किए कि किसी एक को अपना मोहरा बनाकर उस तक बात पहुंचाए कि ये लालच में अपने चैनल के हमारी बात को रखेगी। क्यों भाई, उसके पास दिमाग नहीं है? अच्छा क्या है, बुरा क्या है? आपको करना है तो आप खुद करो ना। कि आप तो फंसे ही हो, सामने वाला भी फंसे बेचारा। क्या दिमाग लगाया है भाई साहब, क्या दिमाग लगाया है? अब उल्टी गिनती चालू कर दो। ऊपर वाले का ना, बस ऊपर वाले का दंड बाकी है, वो जरूर मिलेगा आपको। क्योंकि इन औरतों का जितना आपने नंगा नाच करवाया है ना, ये कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे, और देखे होंगे तो अब कमेंट कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।